अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो मेरा यह मानना है कि चुनाव वो जीतता है जो बूथ जीतता है, चुनाव वो जीतता है जो लोगों का विश्वास जीतता है, चुनाव वो जीतता है जो लोगों का दिल जीतता है। और इस परिवार ने तो लंबे समय यहाँ सेवा की है और हमारा जोर भी इनके साथ है। तो मेरा भरोसा है कि किसान कुबेरों का जोर रानिया में भी और डबवाड़ी में भी एक नया जो है संदेश पूरे हरियाणा को देगा। इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं और मैं ज्यादा जोर लगा के भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, मैं जेजेपी के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि वो कमर कस लें। अगले 10-12 दिन, अगले 5 साल कैसे होंगे ये संकल्प हम लोगों के सामने है। अगर हमने अगले 10-12 दिन, हम 5 साल मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय जब फसल तैयार हो जाए, आपकी फसल पे जितना ध्यान आपका होता है उतना दुश्मन का भी होता है। फसल तो आप लोग संघर्ष से तैयार करते हो और कोई दुश्मन उसको नुकसान ना पहुंचा दे, आपकी फसल लुट ना जाए, कोई कीटनाशक किसी तरह का पदार्थ आपके उसमें ना गिर दे जो आपकी फसल को नुकसान हो, तो उस समय आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप कमर कसे, 10-12 दिन हमारे बहुत जरूरी है और 2 तारीख को ओटा में हमारा जलसा भी है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि वो जलसा भी ऐतिहासिक करना है। उसी जलसे में 2 तारीख को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, गाड़ियों की रफ्तार बड़ी तेज है, अगर गाड़ियों की रफ्तार तेज नहीं होती तो मैं लिख के देता हूँ। हम तो कई प्रोग्राम बीच में छोड़ गया, बाद में चौधरी साहब को उनको मनाना पड़ेगा क्योंकि नाराजगी हो जाती है कि हम लोग सुबह से इंतजार करें थे, आप आपसे मिले नहीं। तो मैं समझता हूं कि समय कम होता है और परमिशन के कार्यक्रम है, 10 बजे से पहले सारे कार्यक्रम पूरे करने हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं आपकी शक्ति के आधार पे कि आप एक आदमी 100 आदमी के बराबर हो। पार्टी संगठन और चुनाव का जो निर्माण है उसको ताकत देने का काम वो कार्यकर्ता नेता करते हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा करते हुए मानता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे और 2 तारीख को ओटा में जो हमारा जलसा है और आज से आप लोग यहाँ से इस संकल्प भी लेके जाएंगे कि अपने बूथ को भी ताकत देनी है और अपनी विधानसभा में भी हर तरीके से अपने संदेश को पहुंचा के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। मेरा ये मानना है इस बार जीत, क्योंकि पिछली बार तो ये अकेले लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े थे, मेरा भी सहयोग नहीं, लेकिन इस बार तो हमारा भी सहयोग है और हमारे साथी भाई रोहित जी, सतपाल जी, उनकी पूरी टीम वो भी तन मन से जुटी हुई है। तो इस बार परिणाम पिछली बार से बेहतर होंगे और किसान कमियों का आशीर्वाद इसके साथ रहेगा तो बुलंदी से ये क्षेत्र के विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि चूकना नहीं है, एक मत को हमारे गन्ना किसान का जो निशान है ईवीएम का बटन दबाकर एक वोट को इस भावना के साथ जो है रणजीत सिंह चौटाला जी को देनी है कि हमें अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टियों को अवसर नहीं देना, ये क्षेत्र की सेवा करने वाले लोगों को मौका देना। और मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं, मैंने पहले भी दोहराई थी, पहले हरियाणा तय करता था कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा, अब तो दिल्ली तय कर रही है कि हरियाणा में हम किसकी गर्दन पकड़ के काम करवाएं। ये हरियाणा के लिए अच्छा नहीं। आप महसूस करो, कठपुतलियों से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, इसलिए हरियाणा की बागडोर आपके हाथ में रहे, इसलिए आपके बीच से मजबूत लोगों के जीत के जाना जरूरी है। वरना फिर दफ्तरों के बाहर फाइल लेके खड़े रहना, फिर आपके हिस्से में वही आएगा जो बच जाएगा, जिसे छूटन कहते हैं। तो छूटन के चक्कर में मत रहना। 5 साल का मौका आ गया है, वोट की ताकत से जवाब देना और ये बताना दीजिए बैठे लोगों को कि हरियाणा जैसे पहले ताकतवर था